Hey guys, good morning, all of you. Today we will discuss MTS paper 29 अक्टूबर 2024 शिफ्ट थर्ड। और कल ही मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। मेरा झारखंड का धनबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ था और इसमें आपको सिलेबस पता ही होगा। मैथ का 20 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपका इस सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स का मतलब रहता है, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो सेक्शन 2 है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, वो 25 क्वेश्चन करके रहता है और ईच पेपर 75 एंड 75 टोटल विल बी 175 यानी 150 सॉरी। तो आपको पता ही होगा पिछला कटअप के अनुसार 130, 140 और जनरल का तो 145 तक का गया हुआ है। मैंने खुद दिया था, कुछ मार्क्स की वजह से मेरा मेरिट नहीं बना था, क्योंकि मैं EWS यानी कि नहीं बना पाया था। उस समय जनरल से बनाया था, डाला था तो नहीं हो पाया था। आज मैं आपको सारा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो मैंने खुद दिया था और मैंने लिख के लाया रखा हूँ। इंग्लिश का तो अभी मैंने नहीं लिखा है, मुझे रिमेंबर है, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। चलिए मैं आपको पेपर से दिखाता हूँ और कौन कौन सा पेपर से कितना क्वेश्चन का बजट बनता है, सो देखिएगा। चलिए मिलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट नाउ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, सूती का पहला मिल कहाँ, यानी कि कपास की पहली कपास मिल स्थापना कब हुआ था, सो बोला गया था। देखिए मुंबई और कोलकाता में सब लोग कन्फ्यूजन था, लेकिन मुंबई में हुआ था बेसिकली, वो चला नहीं, फिर कलकत्ता वाला कंटिन्यू रहा, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चन था आपका, राज्य विधानसभा के निचले सदन को क्या कहते थे लोग? राज्यसभा था ऑप्शन में, विधानसभा था, उसके बाद विधानमंडल था, और एक कोई ऑप्शन था जिसमें सेंसर इसका एग्जैक्ट विधानमंडल होगा। तीजन बाई जो हैं कौन सा नृत्य से संबंधित है? ये नृत्य वाला तो मत ही बोलिए फ्रेंड, बहुत देता है। और ये आपका पंडवानी से रिलेटेड करती है, जो आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है। और 1347 में दिल्ली पर जो शासन कर रहे थे उस समय जो शासक यानी रूलर जो थे, कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। पांडुचेरी की जनसंख्या एक दिया गया था, ये ऐसे दिया गया था कि 1000 बॉयज़ और 1037 गर्ल्स जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का जनगणना के अनुसार है। तो ये कौन सा होगा सो बताना था, मुझे खुद कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये पांडुचेरी और चंडीगढ़ में मैं खुद कन्फ्यूजन हूँ, बट मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है। पांडुचेरी किस नदी के किनारे बसा? ये भी दिया था, कावेरी, कृष्णा, और दो नदियाँ था, जिसमें एक महानदी था और एक एक मुझे याद नहीं है। तो महानदी तो होगा नहीं, क्योंकि वो मुंबई तरफ है, चांसेस कम है। और ये कुचिपुड़ी 2022 में किसे अवार्ड दिया गया है सो बोला गया था? राधा रेड्डी को दिया गया था, लेकिन राधा रेड्डी ऑप्शन में नहीं था, नया नया नाम था। तो आप बताइएगा कि जो मेरे दोस्त थे लोग गए होंगे कल, उनको अगर याद होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट कहाँ पे है आपका? इसका ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट पता था, लेकिन मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। लाइसोसोम था, या फिर गोल्गी का था, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका भी बोलते हैं, तो कौन सा होगा? ठीक है। और एक राइबोसोम था, तो कौन सा होगा बताइएगा। ठीक है। जॉनविल मेला कहाँ लगता है? ये मेला वाला तो मत बोलिए, पिछला बार देने गए थे तो माधवपुर मेला पूछा था, इस बार पूछ दिया जॉनविल मेला, असम। ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसने स्टार्ट किया था? ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये किया और बहुत ही अच्छा किया, जिससे विधवा लोग को फिर से जीने का सहारा मिल गया। डॉक्टर मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्णन को 1991 में जो अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड था और बताना था। आपको पता है ये 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया। कार्बन जीरो जो एम रखा गया, लक्ष्य रखा गया, वो कितने साल तक फिर से आगे बढ़ाया गया है? 2 साल, 5 साल, 4 साल या 7 ईयर्स? मौलिक कर्तव्य का रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से थर्ड ऑप्शन मैंने लगाया है, तुक्का मारा था मैंने 50-50, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट निकला। उसमें 9 मांगों को लिखा था, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पे 8 मांग होना चाहिए, होता है ना डिमांडेड,
तो ये गलत था, तो वही वाला सही है। बाकी आपको पता होगा 42वें संशोधन 42वें था, और आपका 1976 से था, तो सबको आपको पता होगा 7 सिंह समिति रिलेटेड था, तीनों यही सबसे रिलेटेड था। और ये मांडू का जहाज महल जो बनाया गया था, किस शासक ने बनाया था, सो दिया था। चलिए मैं आपको इंग्लिश का क्वेश्चन जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा, बने रहिए क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा है। जिसका इंग्लिश और जीएस अच्छा है वो भाई 100% श्योर रहे। मैथ और रीजनिंग का तो पेपर एकदम हलवा था, उसको बनाइएगा तो तुरंत आपसे बन जाएगा, टेंशन ही मत लीजिए। रीजनिंग तो मत बोलिए, एकदम देखिए आंसर, एकदम पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जीएस किसी का नहीं हुआ है, इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और जिनसे हो सके एक्यूरेसी रख के मानिए, क्योंकि मेरा तो खुद मैंने इस सब चीज़ को झेला है, तो मुझे पता है कि 1 मार्क्स का क्या वैल्यू होता है। और ये तो आपको पता है 50-50 में अगर हैं तो आप मार ही दीजिए, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे जितना भी लोग पढ़ते जा रहे हैं, सब ऑनलाइन पढ़ते जा रहे हैं, तो सब लोग, और मतलब जो कोचिंग सेंटर थे ऑफलाइन में, उसमें पूरी तो पढ़ नहीं पाता था। ऑनलाइन में आपको समुद्र पड़ा है, कुछ लोग ही समुद्र के पानी को क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, सबसे तो होगा नहीं। इसलिए बी केयरफुल एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।